इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए और हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। ये हमेशा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इन्हीं के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। किसने किया इनसे पूछिए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को पूछ ले, बताइए किसने किया। मैं बोला चाहिए लौटेंगे आपके हिंदुस्तान का बंटवारा इतने टुकड़ों में हुआ था जिसकी गिनती दोनों देश के इतिहास, एक जवाहरलाल नेहरू एक मोहम्मद जिन्ना, दोनों ने कहा तू हिंदुस्तान को लौट, मैं पाकिस्तान। ना उसी प्रदेश का है जिस प्रदेश ने देश का बंटवारा किया और जिस प्रदेश से आरएसएस का जन्म हुआ। ये आरएसएस का पिल्ला है जिसका नाम जिन्ना है और ये पैदा कहाँ हुआ रहता कहा था। ये गुजरात का हाल भी आपने महाभारत। इनको नेता कैसा चाहिए। 2024 में किसको देखेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी होना चाहिए हमारा प्रधानमंत्री। क्यों होना चाहिए मोदी। क्योंकि वो ऐसे काम करा जो किसी ने आज तक नहीं किए। जैसे 370 हटाई, मंदिर का काम हुआ, अभी यूसीसी ला रहा है। ये सब बड़ी जो बहुत जरूरत है हमारे देश को। एक देश एक समान होना चाहिए। ये अभी लाने वाले हैं, देखो बिल आपको देख रहे हो टीवी पे। सवाल तो यही है कि ये देश मंदिर मस्जिद से चलेगा या संविधान से चलेगा। बात ये नहीं है जो पिछले इससे इतने 500 साल से अटके होते उसने वो मुद्दे पूरे कराए हैं, तो ये जरूरी थे देश के लिए, जिसकी वजह से हमेशा जो दंगा फिसाद होने का डर रहता था आज वो बिल्कुल खत्म हो गया। कोई ना दंगा ना। तो कह रहे हैं मोदी जी ने क्या किया, ये तो कोर्ट का फैसला था। कोर्ट का फैसला है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो मोदी जी को श्रेय दे देते, चंद्रयान 3 मोदी जी की वजह से पहुंच गया। ये तो वैज्ञानिकों का मेहनत था। वैज्ञानिकों पर उसके लिए बजट तो चाहिए, बिना बजट के कैसे होगा। लौटेंगे सर, क्या कहेंगे 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखेंगे। प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र मोदी का तो डब्बा गोल हो गया। वो तो जो है ना भागा घूम रहा, कोई पूछ रहा नहीं है। रेडी पटरी वाले जो बेचने वाले जो गरीबों का देश है ना, वो उन्होंने हटा के अमीर बना दिए। वो कहाँ कैसे बनेगा ऐसे देश का अमीर बताओ। ये दिल से नहीं बोल रहे हैं। अभी इनके घर पे आप चाय पीने के लिए जाएंगे ना, तो ये कहेंगे नरेंद्र मोदी को ही बनाओ। मैं आपको बता रहा हूँ इस देश में कौन बनेगा बताएं आपको। इस देश में चाहे राहुल गांधी बने चाहे वो बने, लेकिन इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए और हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। ये हमेशा आदमी चाहिए। अगर इनको प्यार है मुसलमानों से, इनको प्यार है कांग्रेसियों को हिंदुओं से, तो मैं कह रहा हूँ इनसे पूछिए कि आपके जवाहरलाल नेहरू ने और आपके जिन्ना ने इस देश को बंटवारा क्यों किया। बस इसका जवाब इनसे पूछिए। जवाब है भाई साहब ऐसा है ना, जो बंटवारा करने की बात कर रहे हैं ना वो खुद बंटवारा करते हैं। वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इन्हीं के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। किसने किया इनसे पूछिए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अगर बंटवारा और जब वो कोई आंदोलन जब वो कोई आंदोलन करते हैं ना और जब वो पकड़े जाते हैं तो ये बोलते हैं कि मुन्ना बजरंग से हमारा कोई संबंध नहीं है। जब घोड़ से पकड़ा जाता है ये हमारे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये किस हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं जिसमें अपने ही हिंदुओं को अपना नहीं मानते। बंटवारा किसने किया इनसे पूछिए। बंटवारा हिंदुस्तान का किसने किया। कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को पूछ ले। बताइए किसने किया। मैं बोला लौटेंगे आपके हिंदुस्तान का बंटवारा इतने टुकड़ों में हुआ था जिसकी गिननी मुश्किल थी। आपको पता हुआ देश जब आजाद हुआ इस देश का कोई मालिक नहीं है। उत्तर प्रदेश का कोई और मालिक है, मुजफ्फरनगर का कोई और मालिक है, ये बुलंदशहर में रहता है उसका राजा कोई और है, उसका वजीर कोई और है, या अलग अलग। सुनो अरे भैया इनको तो चुप कर ले, मुझसे पूछ ले। इतनी रियासतें और इतने नवाबों का यहाँ राज था, या यही नहीं पता कि हिंदुस्तान किसको बोलते हैं। सवाल यही तो है कि इस राज पे कौन राज कर रहा था। कांग्रेस। मैं बोल इसमें देश में कांग्रेस में राज नहीं किया। इस देश में लोकतंत्र ने राज किया। देश में पहले राजशाही थी, गुलामशाही थी और नवाबशाही थी। जब लोकतंत्र आया तो इसमें राणा उत्ताती का राज आया और जो भारद्वाज जी बोल रहे ना इनका राज आया और जो पंडित जी बोल रहे हैं ना इनका राज आया। ये दोनों देश के इतिहास, एक जवाहरलाल नेहरू एक मोहम्मद जिन्ना, दोनों ने कहा तू हिंदुस्तान को लौट, मैं पाकिस्तान को लौटूंगा। इसलिए इसने डिवाइडेशन कर दिया और हिंदुओं को बोल दिया कि आप हिंदुस्तान में रहो और पाकिस्तान के मुसलमानों को। पागल थोड़ी ना थी इतने दिन तक। वोट तो पब्लिक ने दिया ना। पब्लिक अब तक बिल्कुल बेवकूफ थी। यही होशियार है सब लोग बोलते चले जाते हैं। प्रधानमंत्री बन रहा था कोई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब सवाल आप बताओ पर क्या ये सवाल तो फजूल करते हैं। देश आजाद किया तो बताओ ना ये कह रहे इन्होंने क्या किया। ये जवाहरलाल नेहरू को गाली दे रहे, महात्मा गांधी को गाली देते हैं, तो ये बताओ कि इनका महापुरुष है कौन। इनके कितने किसके आदमी ने इनको गाली दी। इंडिया के इनके सपोर्टर ओवैसी जी ये कह रहे नेहरू जैसे लोगों ने आंदोलन चलाया, एक लाठी नहीं खाई, सत्ता का सुख इन्होंने भोगा। गोली जिसने खाई उसके नाम की उसकी फोटो
नहीं लगने देते हैं सरकारी दफ्तर में। जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच जाते हैं। इनके मोदी की बात कर लो, मोदी ने क्या दिया आपको? शौचालय और नाले, इनसे गैस बनेगा सिलेंडर 1100 रुपए कर दिया। ये शौचालय से, ये शौचालय से और नाले की गैस से देश को विश्वगुरु बनाइए। अगर ये नाले की गैस से और शौचालय से सिलेंडर बनाते हैं तो उन्हें 1100 रुपए में कैसे दे रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि वहाँ विश्व में डंका पीट रहा शेर है वो डंका सा पिट रहा कि आज पाकिस्तान वाले बुला के राजी नहीं है। चाइना में पानी नहीं रख सकते। नेपाल कहता है आधा हिंदुस्तान हमारा है। मालदीव में इनका घोषणा देगा। ये सारी भेड़ों की फौज है और भेड़ अपने भेड़ को शेर बनाकर पेश करती है। उस शेर की जो ना हवा निकल चुकी है, इनको ये इसको ढूंढते घूमते। ऐसा है ये नेहरू के वो भक्त हैं कि आज आपकी भैंस दूध देती है ना, भैंस दूध देती है ना, तो कहते हैं कि नेहरू ने हर बात में ये नेहरू करते हैं। अरे भाई इनका महापुरुष कौन है, उसका नाम बताए। श्वेत क्रांति लाई थी, इसलिए भैंस दूध दे रही है। अरे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह व्यक्ति है, ये देश तानाशाही से चलेगा या प्यार मोहब्बत से? भाई साहब, आपने जो सवाल पूछा था ना कि बंटवारा हुआ और भाईचारा और हिंदू मुसलमान, मैं एक बात पूछता हूँ, जब बंटवारा हो ही गया, अच्छा इनसे ये पूछो भाई साहब, सुनो इन्हीं से आप ये पूछो मोहम्मद जिन्ना कहाँ रहता था। इनसे पूछो, ये मोहम्मद जिन्ना कहते हैं बात में, इनसे ये पूछो कि मोहम्मद जिन्ना कहाँ रहते थे। पूछो ये मोहम्मद जिन्ना का ताऊ है। कहाँ रहते थे मोहम्मद? अरे भाई मैं बताऊंगा आपको, ये हर बात में मोहम्मद जिन्ना करते हैं। सवाल बताए मोहम्मद जिन्ना कहाँ का है? मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए इन कांग्रेसियों को न हिंदुस्तान में का हिंदू चाहिए और न मुसलमान चाहिए, इसको तो केवल सत्ता चाहिए। इन कांग्रेसियों को और कुछ नहीं चाहिए। एक कांग्रेसी सत्ता के भूखे हैं, केवल सत्ता के जिन्ना कर रहे हैं। जिन्ना कहाँ का पता नहीं है। जिन्ना उसी का है जिसके देश में बंटवारा किया। सुनो, जिन्ना उसी प्रदेश का है जिस प्रदेश ने देश का बंटवारा किया और जिस प्रदेश से आरएसएस का जन्म हुआ। ये आरएसएस का पिल्ला है जिसका नाम जिन्ना है। और ये पैदा कहाँ हुआ, रहता कहाँ था? ये गुजरात में। ये गुजरातियों ने इस देश में तोड़फोड़ की। गुजराती भी जिन्ना का। अगर उस पिल्ले को पाकिस्तान भगा दिया तो फिर आरएसएस वाले अच्छा किए ना। जिन्ना आरएसएस का पिल्ला और जहाँ का जिन्ना है वहीं का आरएसएस है, जहाँ का जिन्ना है वहीं का मोदी है। जहाँ चीज गुजरात की जिन्होंने देश का बंटवारा किया, देश के भाई भाई को लड़ाया, उस जगह का नाम है गुजरात और उस संस्था का नाम है आरएसएस और उसी का नाम है जिन्ना। ये सब एक ही पेड़ पर इसको लगे हुए हैं। ये सब गुजरात के पेड़ पर लगे हुए हैं। इनसे पूछो, इन्हें पता नहीं है। ये हर बात में जिन्ना करते हैं, लेकिन ये नहीं पता जिन्ना कहाँ है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम वाकई सुरक्षित नहीं है क्या? इस पृथ्वी में हर कोई मानव है, हर कोई इंसान है, हर किसी की सुरक्षा करने का अधिकार उस स्वयं को है। और जहाँ सरकार कोई काम कर रही है तो उस सरकार का है। इंसानियत की रक्षा करने का काम सरकार का है। हिंदू मुस्लिम सिख इकाई इनका नाम लेकर के बांट करके इनकी जो बात करते हैं वो तालिबान होता है या सूडान होता है या अफगानिस्तान होता है। वहाँ इंसानियत मर जाती है, लोकतंत्र मर जाता है। जहाँ इंसानियत नहीं वहाँ लोकतंत्र नहीं, वहाँ हिटलरशाही होती है। जब भी बोला 140 करोड़ देशवासियों को बोला, कभी उन्होंने किसी एक विशेष समुदाय की बात नहीं की है। ठीक है, हिंदू मुसलमान कांग्रेसियों ने किया, इन जैसे भाइयों ने किया। अच्छा, राहुल गांधी मानवता की बात की है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल लिए, अब उन्होंने कहा भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। क्या मानते हैं कि भारत टूटा हुआ था? भाई साहब, भारत को जोड़ने का ही काम कांग्रेस ने किया है। 567 रियासत थी, उनको जोड़ने का काम उनको किया है। जो पाकिस्तान के कब्जे में चीन था उसको हटाने का काम कांग्रेस ने किया है। जो नक्शे में भारत के गोवा नहीं था उसको भारत के नक्शे में लाने का काम कांग्रेस ने किया है। जो अरुणाचल प्रदेश काम भारत के नक्शे में नहीं था, अरुणाचल प्रदेश के नक्शे में नहीं थी। उनका नहीं, उनका प्यार मोहब्बत की यात्रा थी, झप्पियों वाला यात्रा थी, उनकी जगाने वाली यात्रा थी। यात्रा हुई है, हिंदू धर्म के नाम पर हुई है, मंदिर के नाम पर हुई है, बंटवारे के नाम पर हुई है, हिंसा के नाम पर हुई है। देश को देश से जोड़ने की यात्रा, मानव से मानव के साथ जोड़ने की यात्रा इन्होंने नहीं की है। यही गुजरात मॉडल है, यही जिन्ना मॉडल है, यही आरएसएस मॉडल है। इन कांग्रेसी नेता से पूछो, कोई इनको अयोध्या का मंदिर बना कि इनको अच्छा लगा या बुरा लगा, बस इनसे पूछ लीजिए, पता चल जाएगा कि इनके खून में कौन सा डीएनए है। भाई इनसे पूछिए। ये जिसका नाम लेते सवाल ये है, क्या मोदी जी को शेर मानते हैं? 38 पार्टी एक मंच पे होकर उनको हराने। शेर होता है वो खुद अपने आप को शेर नहीं कहता, वो सबसे बड़ा किधर होता है जो अपने आप को शेर कहता है। एक अकेला सब पे भारी जो अहंकार में मद में डूबा हुआ है वो रावण होता है। और रावण का कैसे नाश हुआ था आपने स्वयं देखा है। और दस रात जो आंखों में बनता है, कैसा चाहिए, पट्टी बात कैसा चाहिए इनको नेता, हाल भी आपने महाभारत, इनको नेता कैसा चाहिए?
संसद में अरे शादी करवा दो, इनको बोलो शादी करवा दो उस बेचारे की। आंख मारते जो हर चौक पे मोहब्बत की दुकान खोल दे, जो हर चौक पे मोहब्बत की दुकान खोल दे, मोहब्बत की दुकान। संसद में भी आंख मारता हो, इनको शर्म नहीं आती। कैसे मारता है बता दो, ऐसे करके मारता है। चाहिए जो बहन की चुम्मी ले, इनको नेता ऐसा चाहिए नहीं। क्या सवाल ये है, क्या बहन से दुलार नहीं कर सकता? ऐसा दुलार होता है भाई बहन से? ये कैसा दुलार है? ये कैसा दुलार है? किसी कैसा दुलार है कि संसद में आंख मारे, भैया बहन की चुम्मी ले? ये कैसा दुलार है भाई? ये तो हमारे संस्कार ये हमारे संस्कार में ऐसे संस्कार तो हमारे नहीं है। बताओ। इनसे बहुत प्यार है, क्या तो मुझे आपका चुम्मा दे सवाल दे। मुझसे क्या है? क्या तो मुझे चुम्मा दे दे? ले ले चुम्मा, तू 10,000 ले ले, क्या पता है? तो रिश्ता ही प्यार का है, बोलो।